हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। हम आज इस क्लास में जंतु विज्ञान की शाखाएं और अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, तो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो पूरी क्लास देखते रहना है। तो पहला क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? जीवों के संक्रमण के विरुद्ध जो प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं और लास्ट में आपको बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? अस्थियों का अध्ययन है ये किस शाखा में आता है? तो ये आता है साथियों ऑस्टियोलॉजी में, ठीक है। हड्डियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? ऑस्टियोलॉजी में आता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? मानव की त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है वो है डर्मेटोलॉजी, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है, पेलियोटोलॉजी किसका अध्ययन है? पेलियोटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये है जीवाश्म का। किसका है? जीवाश्म का है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं वो है साथियों एंटोमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है? तितलियों का अध्ययन कहलाता है तो वह साथियों लेपिडेटेरियोलॉजी, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? मछलियों से संबंधित जो अध्ययन है वो कहलाता है तो वो कहलाता है साथियों इक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपका, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमेटोलॉजी किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी है ये किससे संबंधित है? तो ये साथियों ऊतक से संबंधित। किससे संबंधित है? ऊतक से संबंधित है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह साथियों ट्रेमोटोलॉजी। क्या है? ट्रेमोटोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ओकोलॉजी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है, मोलस्क का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है? मोलस्क का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह साथियों कोंकोलॉजी। क्या कहलाता है? कोंकोलॉजी कहलाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों उस पर आपका राइट हो जाएगा अनुवांशिकी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है? मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है तो वह साथियों यूथेनिक्स। क्या है? यूथेनिक्स है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील का विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं? नीलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं तो वह साथियों एंड्रोक्राइनोलॉजी। एंड्रोक्राइनोलॉजी। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे कहते हैं? तो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूजेनिक्स। क्या कहते हैं? यूजेनिक्स कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है साथियों एंटेमोलॉजी। क्या कहलाती है? एंटेमोलॉजी कहलाती है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछलियों और उनसे संबंधित उद्योग का अध्ययन कहलाता है? मछलियों और उनसे संबंधित मछलियों के उद्योग का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। सी ऑप्शन आपका इस पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति, बाहरी संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो वो है साथियों मॉर्फोलॉजी। क्या है? मॉर्फोलॉजी। तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है वो है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी या मॉर्फोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपका, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों और उसकी वंशागति के अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है साथियों जेनेटिक्स। तो डी ऑप्शन आपका इस पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वह साथियों पारिस्थितिकी। क्या है? पारिस्थितिकी है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। तो याद आपको कर लेना है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। तो वो है साथियों एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। रेशम पालन कहलाता है। रेशम पालन कहलाता है। तो वो है साथियों सेरीकल्चर। रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। तो वो है साथियों क्या है? हिस्टोलॉजी है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसे न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग के अध्ययन किया जाता है? तो साथियों वो है स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। किससे? न्यूरोलॉजी से। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि भाई स्नायु तंत्र का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, और न्यूरोलॉजी से किसका, कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र का किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा मित्रों। अगला है, जेरेटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेटोलॉजी। तो ये है साथियों वृद्ध से संबंधित। ठीक है, वृद्ध से संबंधित है जेरेटोलॉजी। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी व एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो कहते हैं साथियों सीरोलॉजी को कहते हैं। रक्त में जो एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं सीरोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन है माऊ का अध्ययन, मकड़ों का अध्ययन, मंकी पालन, वरोथी का अध्ययन। तो आपको लिखना है 31 क्वेश्चन का आंसर या लिखना है लास्ट क्वेश्चन का आंसर। जो भी आपको सही लगे ABCD आपको लिख देना है साथियों। ठीक है, कमेंट में ये जरूर लिखना है। और सारे क्वेश्चन में से आपके 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट में हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। और एक बार क्लास को दोबारा ले लेना है जिससे आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।